Hello everyone, my name is Gaurav and I'm the co-founder of Nexus Classes and I also teach physics. लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे। इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे और मैक्सिमा और मिनिमा जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे और एंड में हम देखेंगे कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस या कुछ रियल फिजिक्स एप्लीकेशंस बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। रियल फिजिक्स में कैसे डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू गाइज आर नॉट सब्सक्राइब तो सबसे पहले यार सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल को शेयर करो। इससे हमें और हेल्प मिलती है और बेटर वीडियोस आपके लिए और बेटर कंटेंट आपके लिए क्रिएट करने में। तो थैंक्स अ लॉट, लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, राइट। तो जैसे कि हम ये ग्राफ में देख सकते हैं, ये कोई भी एक ग्राफ है, इधर वाई एक्सिस है इधर एक्स एक्सिस है, ये तुम देख सकते हैं ना यार, एक तरफ वाई एक्सिस है एक तरफ एक्स एक्सिस है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से यहाँ पे क्रिएट हो रखा था। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा था भाई, राइट। इस जगह पे क्या था, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे था। इस जगह पे क्या था, ये अपनी मिनिमम वैल्यू के ऊपर था। तो एक ग्राफ या कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन जब उसका ग्राफ बनाया जाएगा तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता हुआ जा सकता है। जहां पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है उसे बोला जाता है मैक्सिमा। जहां पे वो अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करता है उसे बोला जाता है मिनिमा। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा और इसको गहराई से देखते हैं, बिल्कुल सबका अच्छे से अटेंशन हो तो बेटर है। इसे ग्राफिकली ही समझेंगे हम लोग। मान लेते हैं मैक्सिमा की ही बात कर रहे थे कि कोई ग्राफ है y विद रिस्पेक्ट टू x, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से है। तो यार इसको ग्राफ को देखते ही सबसे पहली बात तो हमें समझ में आती है कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये मैक्सिमम है। यहाँ पे ये ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू थी। इससे पीछे आओगे तो भी y की वैल्यू कम हो जाएगी, इससे आगे जाओगे तो भी y की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है इस पे ये y की वैल्यू क्या है, इस पे y का वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है यार, और देखो ध्यान से, ऐसा भी तो बोला जा सकता है ना। देखो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन से हमें क्या क्या मिलता है। डिफरेंशिएशन से हमें स्लोप ऑफ द ग्राफ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे लेट अस से इस जगह पे x का वैल्यू था x1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू था y1। इस तरीके से हमने इसे डिफाइन कर लिया। डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है, डिफरेंशिएशन से हमें स्लोप ऑफ द ग्राफ मिलता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियोस में कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। ये हम जानते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है tan थीटा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। तो डिफरेंशिएशन के सारे मतलब होते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम पॉइंट पे अगर स्लोप की बात करी जाए तो यार ये स्लोप बनेगा। मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर स्लोप जो है क्या वो 0 के बराबर है? सोच के देख, अगर मैक्सिमम से थोड़ा सा पीछे चले जाओ, यहां पे स्लोप कैसा है, इस जगह पे स्लोप है पॉजिटिव। थोड़ा सा आगे चले जाओ, यहां पे स्लोप कैसा है, यहां पे स्लोप है नेगेटिव। आप मैक्सिमम पॉइंट से पीछे की तरफ हो तो आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए स्लोप पॉजिटिव है। मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचे तो ना आप और ऊपर जा रहे हो ना आप और नीचे जा रहे हो, आप फ्लैट स्लोप के ऊपर हो। आप पहाड़ की चोटी की तरह सोचो, अगर आप पहाड़ के सबसे ऊपर जाके खड़े हो जाओगे तो ना और आप ऊपर नहीं जा सकते, उस समय पे आपकी ढलान 0 है। अगर आप नीचे जाने लगोगे तो स्लोप नेगेटिव, पीछे जाएंगे तो ऊपर की तरफ आएगा स्लोप पॉजिटिव, जब आप नीचे जाएंगे तो स्लोप आएगा नेगेटिव। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पे तो ना ऊपर है ना नीचे, मैक्सिमम पॉइंट तो मैक्सिमम है यार। तो मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप क्या होती है, 0 होती है। और मैक्सिमम पॉइंट से पहले स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव। मैक्सिमम पॉइंट के बाद क्या होती है, स्लोप नेगेटिव होती है। आई होप ये बेसिक चीज आपको समझ में आई हो। ठीक है जी, और प्रोसीड करते हैं। इसी कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना, इसे भूलना नहीं है, इसी को आगे लेके चल रहे हैं हम लोग। हमने क्या क्या सीखा, हमने अभी तक सीखा है कि अगर कोई भी ग्राफ है y विद रिस्पेक्ट टू x, उसमें अगर हम स्लोप्स के हिसाब से देखें तो जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे स्लोप क्या होता है, 0। मैक्सिमम से पीछे
स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, मैक्सिमम से आगे स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। ये चीज अभी तक हम सीख चुके हैं, राइट। अब हम जानते हैं स्लोप और डिफरेंशिएशन तो एक ही बात है। तो कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, वो मैक्सिमम तब होता है जब उसकी स्लोप 0 हो जाए, राइट। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब उसकी स्लोप 0 हो जाए। लेकिन अगर कोई और ग्राफ हम बनाएं, मान लो हम कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी बट मिनिमम वैल्यू जरूर आ रही थी, तो इसकी अगर मैं स्लोप्स ड्रॉ करता हूं, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू के ऊपर स्लोप क्या है यार, स्लोप तो यहां पे भी 0 है। मिनिमम वैल्यू से पहले स्लोप क्या है, मिनिमम वैल्यू से पहले स्लोप नेगेटिव है, मैक्सिमम वैल्यू से स्लोप मिनिमम वैल्यू के बाद में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप गाड़ी लेके इस तरीके से जा रहे हो, जब आप नीचे जा रहे हो तो स्लोप नेगेटिव है, ढलान नीचे की तरफ है तो आप बोलोगे स्लोप नेगेटिव है। जब आप एकदम नीचे पहुंच गए तो आपके लिए ना स्लोप नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, स्लोप 0 है सबसे बॉटम वाले पॉइंट पे, राइट, कि हाँ यार यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। लेकिन फिर आप ऊपर चढ़ने लगोगे तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव है यार, अभी ऊपर की तरफ है चढ़ान। इज दैट क्लियर। तो जब भी हम मिनिमा को क्रॉस करते हैं तो पहले नेगेटिव स्लोप, 0 स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। जब भी हम मैक्सिमा को क्रॉस करते हैं तो पॉजिटिव स्लोप, 0 स्लोप और नेगेटिव स्लोप। एक दूसरे से उल्टा चल रहा है मैक्सिमा और मिनिमा, लेकिन कॉमन बात क्या है, मैक्सिमा पे भी 0 स्लोप होती है और मिनिमा पे भी 0 स्लोप होती है, लेकिन आगे और पीछे की वैल्यूज के अंदर चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर। ये बात तो हम समझ सकते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप होता है 0, मिनिमम वैल्यू पे भी होता है स्लोप 0, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के पीछे पॉजिटिव आगे नेगेटिव, मिनिमम वैल्यू के पीछे नेगेटिव और आगे पॉजिटिव। इज दैट क्लियर। तो हमें एक बेसिक आइडिया है कि यार ग्राफ में अगर मैक्सिमा आ रहा होगा तो पहले आएगा पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। ग्राफ में अगर मिनिमा आ रहा होगा तो पहले आएगा नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। अब इसे डिफरेंशिएशन से रिलेट करते हैं। देख डिफरेंशिएशन से कैसे रिलेट करेंगे हम लोग। हम ऐसा बोल सकते हैं भाई कि कोई भी फंक्शन अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, कोई भी फंक्शन जो है वो फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, वो फंक्शन मैक्सिमम तब होगा जब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इज दैट क्लियर। और वो फंक्शन मिनिमम कब होगा, मिनिमम के लिए भी यही कंडीशन है, मिनिमम के लिए भी dy/dx यानी कि स्लोप क्या होनी चाहिए, 0। अभी हमने देखा था मैक्सिमम पॉइंट पे भी स्लोप 0 होता है और मिनिमम पॉइंट पे भी स्लोप 0 होता है। क्लियर है। तो अगर आप किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस ग्राफ में भी देखें, ये क्या है भाई, ये जो ग्राफ है अलग कलर में ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये जो ग्राफ है इसके अंदर मिनिमम पॉइंट पे भी स्लोप 0, मैक्सिमम पॉइंट पे भी स्लोप 0। इज दैट क्लियर। तो जब भी मैक्सिमा या मिनिमा कोई कैलकुलेट करना चाहते हैं, पहली कंडीशन हम क्या लगाएंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई स्लोप क्या है, 0, या डिफरेंशिएशन क्या है, 0। लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए ना, हमें ये पता होना चाहिए मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है। अब अगर आपको याद हो मैक्सिमा कब आता था, पहले पॉजिटिव स्लोप, फिर 0 स्लोप, फिर नेगेटिव स्लोप, ऐसे ही तो मैक्सिमा अचीव करते थे। अब स्लोप इटसेल्फ को देखेंगे हम कि स्लोप इटसेल्फ कैसे चेंज हो रही है। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप 0, स्लोप नेगेटिव। ये तो यार एक तरीके से आप मान सकते हो कि पहले आपके पास कुछ पॉजिटिव था, फिर आपके पास 0 हुआ, फिर आपके पास नेगेटिव हुआ, तो यार आपका तो ग्राफ गिरना चाहिए। यानी कि स्लोप का अगर अपना कोई ग्राफ होता या स्लोप का अपना रेट ऑफ चेंज होता तो वो तो नेगेटिव होता ना, क्योंकि पहले पॉजिटिव 0 नेगेटिव। ये तो यार नीचे जाने के तरीके से हो रहा है, पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव, राइट। दिस इज पहले स्लोप पॉजिटिव 0 फिर नेगेटिव। अगर आप इसे ध्यान से सोचोगे,
मान लो पहले आपके पास 10 रुपए थे, फिर आपके पास 0 रुपए, फिर आपके पास 10 रुपए की उधारी, तो ओवरऑल आपकी वेल्थ डिक्रीज हो रही है ना, यही वैल्यू यहां पे हो रही है। स्लोप इटसेल्फ का रेट ऑफ चेंज कैसा है? स्लोप इटसेल्फ का रेट ऑफ चेंज है नेगेटिव, क्योंकि स्लोप पहले पॉजिटिव, स्लोप फिर जीरो, स्लोप फिर नेगेटिव, तो स्लोप इटसेल्फ का रेट ऑफ चेंज, यानी कि यहां पे डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन अगर हम कर दें तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। इसे कैसे लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुने, इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट। हम बोलेंगे स्लोप तो जीरो ही होना चाहिए, साथ ही साथ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डबल डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव होना चाहिए। ये कंडीशन किसके लिए है? ये मैक्सिमा के लिए कंडीशन है। मैक्सिमा तब अचीव होता है जब स्लोप जीरो हो और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन कहां पे पहुंच गया है? अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर पहुंच गया भाई। इज दैट क्लियर? और यही देख मिनिमा के लिए भी कर सकते हैं हम। मिनिमा के लिए क्या बोलेगा? मिनिमा के लिए हम लोग बोलेंगे कि देखो पहले स्लोप कैसा था? पहले स्लोप था नेगेटिव, फिर स्लोप कैसा था? फिर स्लोप था जीरो, और एंड में स्लोप कैसा हो गया? एंड में स्लोप हो गया पॉजिटिव। यानी कि पहले कुछ मेरे पास नेगेटिव में था, फिर नेगेटिव को मैं जीरो पे लेके आया, फिर जीरो को मैं पॉजिटिव पे लेके गया, तो स्लोप तो वापस बढ़ रही है ना। स्लोप क्या हो रही है? स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आएगा पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो मिनिमा कब अचीव करते हैं हम? मिनिमा के लिए दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? एक डी वाई बाई डी एक्स जीरो, और दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है? स्लोप का भी स्लोप, या स्लोप का रेट ऑफ चेंज, कुछ भी बोल ले, या डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, या डबल डिफरेंशिएशन, जो तेरे मन में आए वो बोल सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए इस केस में पॉजिटिव। क्लियर है? ये कंडीशन किसके लिए होती है? मिनिमा के लिए होती है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। कोई टेंशन वाली बात नहीं चाहिए अपने को इसके अंदर, इतना बेसिक है। क्लियर है? इसके ऊपर एंड में, इसी वीडियो के एंड में हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है। मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन? डिफरेंशिएशन जीरो, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। मिनिमा के लिए कंडीशन डिफरेंशिएशन जीरो, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल है। आगे प्रोसीड करते हैं। ये मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट था। लेट अस सी नाउ, बात करते हैं डिफरेंशिएशन एज अ टूल। अब देखो डिफरेंशिएशन, ठीक है सर हमने सीख लिया डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन से मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालना, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब इसका इस्तेमाल क्या है? डिफरेंशिएशन एज अ टूल। तो आपको याद होगा सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन से मुझे मिलता है व्हाट? रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है? रेट ऑफ चेंज मिलता है। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज का मतलब है किसी एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कैसे बदल रही है, ये उस चीज को बताता है। राइट? अब मान लो मैं आपको बोलता हूं कि यहां पे लेट अस से कि देयर इज दिस ट्री एंड देयर इज अ पर्सन। ठीक है, देयर इज अ ट्री एंड देयर इज अ पर्सन, और ये पर्सन ट्री से 5 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है क्या? तो मैंने बोला ये इनिशियली जब मैंने इसे ऑब्जर्व करना चालू किया तो ये पर्सन ट्री से 5 मीटर दूरी पे था। इज दैट क्लियर? अब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि यार इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं x, और हम बोलते हैं कि x जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ट्री। तो x इज इक्वल टू 5 का मतलब होगा कि ये पर्सन ट्री से 5 मीटर दूरी पर है। बात आ रही है ना सबको समझ में? x को डिफाइन कर दिया, x क्या? डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ट्री, एंड इफ x इज इक्वल टू 5 इट मींस डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री ऑफ द पर्सन इज 5। तो यही चीज को इंग्लिश में बोलने की बजाय मैथ्स में बोलना हो तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 5। इतना सिंपल है। अब मैं कहता हूं यार इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं।
ये इंसान चलने लगा, तो इसका डिस्टेंस बढ़ने लगा ट्री से। जब ये चलेगा तो इसका डिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? टाइम तो बढ़ ही रहा है, टाइम के साथ साथ इसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो हमने बोल दिया यार एक काम करते हैं, इसका डिस्टेंस बना देते हैं लेट अस से 5t। इसका डिस्टेंस 5t हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि अलग अलग टाइम की वैल्यूज के लिए अलग अलग डिस्टेंस की वैल्यू आएंगी। फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू 0 पे उसका डिस्टेंस 0 था, t इज इक्वल टू 1 पे उसका डिस्टेंस 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें क्या दिक्कत है यार? हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब ये बताता है कि वो पेड़ से स्टार्ट हुआ, हर सेकंड में वो आगे बढ़ता गया, अलग अलग टाइम की वैल्यू पुट करते गए, अलग अलग डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आती गई, राइट। अब आपसे पूछ लिया जाए इस सिचुएशन में कि यार इसका डिस्टेंस अगर बदल रहा है तो वो रेस्ट पे तो नहीं है, तो आप कहोगे नहीं नहीं रेस्ट में थोड़ी है, वो तो चल रहा है। तो आपसे पूछ लिया गया जरा बताना इसकी वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। तो यार वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करूं? तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार मैं जानता हूं कि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता? और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5t। पेड़ से इसका डिस्टेंस जो है यही तो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द ट्री, है या नहीं है? तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज रेट ऑफ change of x, rate of change of what? x, is that clear? x का वैल्यू टाइम के साथ साथ जितना बदल रहा है वही तो उसका वेलोसिटी है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें भाई, हम ऐसे बोलेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज? x, तो हम इसे क्या बोलेंगे? d ऑफ x, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसे क्या बोलेंगे? dx बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं ना इसे, तो v को लिख सकते हैं हम dx बाई डी टी। ठीक है, तो हम कर देते हैं यार dx बाई डी टी। एक्स की वैल्यू क्या है? 5 इंटू टी। ये तो यार फॉर्मूला से मुझे याद है कि हाँ ये कांस्टेंट इनटू अ वेरिएबल है। जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का आते थे तो हम क्या बोलते थे? कांस्टेंट को एज इट इज लिख लो और t का डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे t का पावर क्या था? t का पावर 1 था, तो 1 को साइड में लिख लेंगे हम और ऊपर क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1। तो इस पूरी चीज की वैल्यू तो 1 आ जाएगी और 5 इंटू 1 क्या बनेगा? 5। यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम का वैल्यू, ये कितना आएगा? 5। इज दैट क्लियर? यानी कि आपकी वेलोसिटी आएगी 5 मीटर्स पर सेकेंड। हर सेकेंड में 5 मीटर चल रहा था वो। और ध्यान से देख, यहां से भी तो यही पता चल रहा है जो ग्राफ की वैल्यूज हैं। एक सेकेंड में कितना चला? 5 मीटर। अगले एक सेकेंड में कितना चला? फिर 5 मीटर। फिर एक सेकेंड में कितना चला? 5 मीटर। फिर एक सेकेंड में कितना चला? 5 मीटर। तो जो वैल्यूज हम जानते हैं कि ग्राफ से आ रही है वही डिफरेंशिएशन हमें बता रहा है। इज दैट क्लियर? ये क्या बता रहा है हमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ट्री विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप पेड़ से कितना दूर जा रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, यही तो आपकी रफ्तार पता चलेगी ना यार, ऐसे ही तो। इज दैट क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइज। और देखो थोड़ा सा और चेंजेस करके देखते हैं हम इसके अंदर। लेट अस से सेम सवाल है, बस इसको थोड़ा सा मोल्ड करते हैं हम। हमने बोला कि let us say there's this tree and tree के पास क्या है? एक person and distance of the person from the tree इस केस में कितना है? 5 plus 2t square। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि उसका x का वैल्यू कितना है पर्सन का ट्री के रिस्पेक्ट में। अब आपसे पूछ लिया गया कि जरा बताओ कि पर्सन की वेलोसिटी क्या है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो हमने बोला यार हम जानते हैं वेलोसिटी कैसे आती है। आप बोलोगे सर वेलोसिटी आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx बाई dt। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी मिलेगी हमें।
तो वो वेलोसिटी कितनी आएगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 प्लस 2t², इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4t, यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया 4t के बराबर। क्या इतना आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 4 टाइम्स t। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं, पहले पिछले सवाल में तो आप वेलोसिटी कांस्टेंट आई थी 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये तो वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही या घट रही हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी खुद चेंज हो रही है, तो अगर वेलोसिटी खुद चेंज हो रही है तो हम एक और चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी के बदलने की दर को एक्सेलरेशन हम बुलाते हैं। तो एक बार अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे आप टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उससे क्या बन जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट कितना आएगा 4, t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 इंटू टी का पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज व्हाट 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज व्हाट 1, तो आंसर क्या आएगा 4। क्लियर है। तो आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया आपके पास 4। इज दैट क्लियर। डिस्प्लेसमेंट जो है, देखें ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू था अपने पास। जब भी हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, इसके साथ dy बाई डी एक्स किया हमने, राइट। बेटर वर्ड वुड बी dx बाई डी टी, क्योंकि y और t, x और t के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो dx बाई डी टी किया हमने, डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से क्या मिला हमें वेलोसिटी, और फिर हमने क्या किया वेलोसिटी के साथ डिफरेंशिएशन किया, यानी कि dv बाई डी टी। तो वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से क्या मिला हमें एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या। इस तरीके से रेट ऑफ चेंज जो है वो चलता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, इसके ऊपर एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, लेट अस सी। हाँ जी, तो इस सवाल में क्या गिवन है अपने को, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन इन मीटर्स बाय द रिलेशन व्हाट, बाय द रिलेशन x इज इक्वल टू 100t माइनस 5t²। ठीक है जी, हमने इक्वेशन को साइड में लिख लिया, x इज इक्वल टू 100t माइनस 5t²। ठीक है, ये चीज़ हमें आ गई समझ में कि x का वैल्यू ऐसे चल रहा है टाइम के साथ साथ। हमें कुछ चीज़ें बोली गई कि इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट 10, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो पहले देखो, हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, लेकिन इक्वेशन किसकी है अपने पास, इक्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट की है। तो सबसे पहले क्यों ना डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट निकालना सबसे आसान है। टाइम का वैल्यू 5 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। देखो हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट बताओ जब टाइम हो 5 सेकंड, तो यार डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन तो है ही अपने पास। यहाँ पे टाइम का वैल्यू 5 डाल के देखते हैं, तो x का वैल्यू डाला 5, तो ये कितना आएगा 5, t का वैल्यू हमने डाला 5, तो ये बनेगा 500 माइनस 5 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू वट 25, विच इज़ वट 500 माइनस 125, यानी कि कितना 375 मीटर्स। क्लियर है। तो जो सबसे पहले चीज़ हमने फाइंड आउट करी वो थी डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो जब टाइम होगा 5 सेकेंड तो पार्टिकल इस इक्वेशन के हिसाब से 375 मीटर्स चल चुका होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 375 मीटर्स। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सबसे बेसिक है यार, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। दूसरी चीज़ हमसे पूछिए वेलोसिटी, तो यार ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से वेलोसिटी थोड़ी मिलती है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को वेलोसिटी की इक्वेशन में बनाना पड़ता है, और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को वेलोसिटी में बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं इसके साथ डिफरेंशिएशन करता हूँ विच इज़ dx बाई डी टी, इसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी, dx बाई डी टी से क्या बना ये वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t
इसका क्या बनेगा भाई, 100t का डिफरेंशिएशन आएगा 100 माइनस 5t² का कितना आएगा, ये आएगा 10t के बराबर। क्लियर है? तो ये क्या आ गया अपने पास, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया भाई। कौन सी बड़ी बात है इसमें, बिल्कुल बढ़िया है। अब देख वेलोसिटी कहाँ कहाँ पे पूछी है अपने को, वेलोसिटी पूछी है इनिशियली कितनी थी और 10 सेकंड पे कितनी थी, दो जगह पे पूछी है अपने पास कि इनिशियली कितनी थी, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी। स्टार्टिंग में टाइम क्या होता है, देखो जी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है, इनिशियल वेलोसिटी मींस एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम स्टार्ट ही हुआ था, जस्ट 0 था, उस समय पे जो वेलोसिटी थी उसे हम क्या बुलाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो t का वैल्यू 0 पुट कर, जब t का वैल्यू 0 पुट करेगा तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 100 एज इट इज माइनस 10 इंटू 0 यानी कि 0, तो यानी कि वेलोसिटी कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये आ गई अपने पास 100 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी चीज पूछी है वेलोसिटी एट 10 सेकेंड, वेलोसिटी एट 10 सेकेंड भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं भाई वेलोसिटी एट 10 सेकेंड क्या होगा, तो v के अंदर हम पुट करते हैं, इक्वेशन के अंदर क्या पुट करेंगे 100 माइनस 10 और t का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे डालेंगे 10, ये फिर से क्या आ जाएगा अपने पास 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा अपने पास भाई 0। स्टार्ट 100 से हुआ था, 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है जी, तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की तो इक्वेशंस आ गई। लास्ट में हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन पूछा कि जरा एक्सेलरेशन बताओ। तो हमने कहा कौन सी बड़ी बात है, वेलोसिटी के इक्वेशन के साथ अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे आप तो ये क्या आएगा dv/dt। इससे क्या मिलता है अपने को, इससे अपने को एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिलता है, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनाते हैं। देखें जी इसका डिफरेंशिएशन a इज इक्वल टू व्हाट, dv/dt इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 10t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा माइनस ऑफ 10, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा अपने पास माइनस ऑफ 10। ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्लियर है? एक्सेलरेशन कितना आएगा -10, टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, टाइम जो मर्जी हो हमेशा एक्सेलरेशन रहेगा -10। एक्चुअली इसका यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन -10 रहेगा, नेगेटिव है, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, ये इक्वेशन आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडेंट है, ये इक्वेशन अपने को गिवन है। क्लियर है? अब देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी घट रही है, और यहां से भी देख सकते हैं स्टार्ट 100 पे हुआ था, 10 सेकंड बाद 0 हो गई वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन आनी भी नेगेटिव चाहिए थी और आ भी नेगेटिव रही है। कितनी आ रही है -10। तो दैट इज हाउ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में हम क्या लगाते हैं, डिफरेंशिएशन लगाते हैं। देखो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं किया ये वाला सवाल, ये सवाल किससे किया हमने, प्योरली कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन से किया है हमने। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। एक और एग्जांपल देखते हैं यार। अगले एग्जांपल में हमने क्या बोला, नेक्स्ट एग्जांपल में बोला कि एक मेटालिक डिस्क है जिसे हीट किया जा रहा है और उसका एरिया जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है इस इक्वेशन के हिसाब से। एक मेटालिक डिस्क है जिसको हीट करते हैं, अब देखो किसी डिस्क को हीट करोगे तो वो एक्सपैंड करेगी, तो उसका एरिया टाइम के साथ साथ बढ़ रहा होगा, टाइम के साथ साथ आप हीट करोगे, टाइम के साथ साथ उसका एरिया बढ़ रहा होगा। तो साइंटिस्ट ने कुछ कैलकुलेशंस करी और उन्होंने बोला कि यार एरिया ना इस इक्वेशन के हिसाब से बढ़ता है। ये इक्वेशन आपको गिवन होता है, क्वेश्चन में आपको बता दिया गया कि यार इस तरीके से एरिया बढ़ रहा था। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, कि एरिया के बढ़ने का क्या रेट है जब टाइम कितना था 3 सेकेंड। पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें dA/dt कैलकुलेट करना है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कितना आएगा भाई, इसको डिफरेंशिएशन कर, 5t² का डिफरेंशिएशन कितना आया 10t, 4t का डिफरेंशिएशन कितना आया 4, 8 का डिफरेंशिएशन क्या आया 0। तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया
इसका इक्वेशन आया आपके पास 10t+4। क्लियर है क्या? अब ये खुद टाइम डिपेंडेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी टाइम पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज होंगी इसकी, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज होंगी। हमें किस टाइम पे पूछी है? हमें पूछा 3 सेकंड पे बता दो भाई, तो हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे? टाइम का वैल्यू 3 सेकंड पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? एट dA/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट t = 3 सेकेंड, ये कितना आएगा? t की जगह 3 रखेंगे तो आएगा 10 × 3 + 4 यानी कि कितना? 34। दिस इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। क्लैरिटी है? ये आएगा मीटर² में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतने मीटर² हर सेकंड के अंदर एरिया बदल रहा है। जब टाइम है 3 सेकंड, जब 4 पे हो जाएगा तो किसी और रेट से बदल रहा होगा। ये है हमारा पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का टॉपिक। ये है इसका फिजिकल एप्लीकेशन की, जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। क्लियर है? आई होप दैट इज क्लियर टू यू। और आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से सारा चैप्टर समझ में भी आ जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी निकलने लगेंगे। तो इफ़ यू गाइज, अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख ही चुके हो, अगर आपने पूरा वीडियो समझ लिए तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे और ज़्यादा हेल्प होगी और ज़्यादा हम इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। ठीक है? तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जाके इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।